जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा। और सेकंड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था। देखिए इसमें क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 है। तो दो संख्या ले ली हमने, कौन सी ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68। आगे कह रहा है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। तो अंतर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 है। फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। तो प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू 36 दे रखा है और इसका वैल्यू 68 है और माइनस का 2xy ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2xy हम इधर लेके आएंगे तो यहां हो जाएगा 68 माइनस 36 और 2xy बराबर यहां 32 बचेगा और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 32 डिवाइड बाई 2 अर्थात 16 आ जाएगा। तो 16 आंसर कहां पर मिल रहा है हमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये एसआई 2011 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, यदि 243 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रथम भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/4 बराबर है, तो सबसे बड़ा भाग कितना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लेंगे क्या कह रहा है, प्रथम भाग का आधा, यानी प्रथम भाग हमने ए लिया है, ए का आधा। आगे कह रहा है दूसरे भाग का 1/3 यानी बी का 1/3 तथा तीसरे भाग का कितना, 1/4, और ये कैसे हैं, बराबर है। तो इन सब के बराबर हमने के मान लिया। तो देखिए ए बराबर हो जाएगा 2k, बी बराबर हो जाएगा 3k और सी बराबर हो जाएगा 4k। अब देखिए क्या कह रहा है, 243 को बांटना है 3 भागों में। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 243। अब a का मान कितना है, 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल टू 243 और इनको ऐड करेंगे तो 9 के बराबर 243 हो जाएगा। और k का मान यहां से हम निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा 243 डिवाइड बाई 9। 9 से काट देंगे इसको तो 9 दूनी 18, बचे कितने, 6 और 9 7 63, 27 आ गया k का मान। अब पहला भाग क्या था, a बराबर था 2k, तो 2 इंटू 27, तो इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, 3k, तो 3 इंटू 27, तो 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 81 हो जाएगा। तीसरा पार्ट आपका था सी और सी बराबर था 4k, और जब
4 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ जाएगा। तो तीनों पार्ट हमारे, अब वो कह रहा है सबसे बड़ा पार्ट कितना है। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा पार्ट देखिए, पहला पार्ट आपका कितना निकला 54, दूसरा पार्ट क्या निकला 81 और सबसे बड़ा पार्ट क्या निकला 108 और ये मिला है हमारा ए ऑप्शन में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपी 2018 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि तीन संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में हैं, यानी इनका रेशियो दे रखा है कितना 3, 4 और 6 तथा इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1944 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्याएं कितनी हो गई 3 के, 4 के और 6 के हैं। अब करना क्या है हमें देखिएगा, इनका गुणनफल। तो गुणनफल मतलब 3 के, 4 के, 6 के इक्वल कितना 1944 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 12 और 12 पंजे 60, 12 छिक 72, यानी कि 72 के का क्यू इक्वल टू 1940। अब हमें क्या करना है 72 से यानी के का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1944 डिवाइड बाई 72, 72 से काटेंगे तो 27 बार कटेगा, 72 एकम 72, 72 27। तो जो के का मान आ गया, के का मान हमारा क्या निकल के आया के क्यू बराबर 27। तो के का जो मान निकल के आया वो 3 निकल के आया। अब संख्याएं देखिए, पहली संख्या कितनी हो जाएगी तो संख्या 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो गई, दूसरी 4 इंटू 3 12 हो गई और तीसरी 6 इंटू 3 तो कितनी हो गई 18। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें 9, 12 और 18, 9, 12 और 18 पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये एसएससी 2016 में पूछा गया है और प्यारे बच्चों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखिएगा कि एक संख्या का 16% कितना है 216। तो संख्या हमारी हो गई x और x का 16% कितना है 216। तो उस संख्या का 27% हमें निकालना है। तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो 216 और ये 100 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो x का मान यहां से निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसको 4 से काट लें। तो देखो 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 और 4 चौकू 16, ये कट गया। अब 4 से इसको फिर काट देंगे 25 बार, तो ये आ गया 54 मल्टीप्लाइड 25, यानी कि 54 मल्टीप्लाइड 25, ये x का मान आ गया। अब वो कह रहा है इसका 27% क्या होगा, इसका 54 25 का 27%, तो 54 इंटू 25 का 27%, 27/100। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36450 और 36450 डिवाइड बाई 100 ये मिलेगा। अब यहां देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट 2 जीरो है तो 2 इधर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 364 और 50 ये संख्या हमारी आ गई जो हमें ऑप्शन बी में दिख रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिएगा
अगला क्वेश्चन ही आरआरबी 2018 में पूछा गया है और इसमें देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। देखिए किस तरह से करेंगे। किसी संख्या की यानी संख्या हमने x ले ली, 2/3 का हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है। कितना है ये 782। यहां से हमें x निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कटा, 2 से ये 2 बार कटा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 782 मल्टीप्लाइड टू ये x का मान आ गया। अब वो कह रहा है इस संख्या के 1/4 का, तो संख्या हमारी कितनी निकल के आई, संख्या निकल के आई 782 मल्टीप्लाइड इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया। अब 2 से फिर ये काट देना है, 2 3 6, 2 ने 18, 2 एकम 2, तो कितना आ गया ये आ गया 391 गुणा 3/5। अब क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड दे देना है इसमें, तो 5 सत्ते 35, बचे कितने 4, 41 हो गए, 5 40, बचा 1 पॉइंट लगाया, 5 दूनी 10, तो जो मान निकल के आ गया 78.2 मल्टीप्लाइड 3, इनका मल्टीप्लाइड कर दो वही हमारे पास आंसर मिलेगा। तो 3 दूनी 6 पॉइंट लगा दो, 3 8 24 का 4 हासिल लगी 2, 3 7 21, 21 और 2 23, तो 234.6, मतलब ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो सेकंड पार्ट में दिख रहा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है और उसमें कह रहा है कि किसी संख्या के 13/12 का 50% कितना है 520 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने संख्या मान ली x और x का 13/12 का 50%, तो 50/100 हो जाएगा, कितना है 520। अब क्या करना है, 50 दूनी 100 और 13 से 13 चौक 52, 40 बार कट गया, 12 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दोगे तो x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 2 और इंटू 40। जब इसका गुणा करेंगे, अब देखिए संख्या वो पूछ रहा है कि अब संख्या हमारी ये निकल के आ गई, अब इस संख्या का हमें 60% निकालना है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 गुणा 40 और इसका 60% हो जाएगा 60/100। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चले गए और 24 और इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24 हो गया, और जब 24 और इंटू 24 करेंगे तो हमें मिलेगा 576। तो 576 हम देखते हैं कि 576 हमें चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है। इसमें देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 12 है, तो योगफल मतलब x + y = 12 तथा गुणनफल उनका 35 है, तो x × y = 35। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है। तो व्युत्क्रम मतलब हमने संख्या एक x मानी थी तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो गया, दूसरी y मानी थी तो उसका व्युत्क्रम 1/y हो गया, उल्टा हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो x + y/xy हो जाएगा
और x प्लस वाई का मान हमारे पास 12 दिया हुआ है और एक्स वाई का 35 दिया हुआ है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2005 में पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 20 है, यानी x प्लस वाई बराबर 20 तथा अंतर 8 है, तो x माइनस वाई बराबर 8। दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर 8 है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो वर्गों का अंतर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का 8 और एक्स प्लस वाई का 20। तो इसका जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 160, और यही हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी 2006 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है। वर्गों का अंतर कितना है? 39। अब वर्गों के अंतर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 39। अब x माइनस वाई का मान हमारे पास 3 है और x प्लस वाई का हमें ज्ञात करना है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करेंगे तो 39 डिवाइड बाई 3, और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखिए, इसको कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको कह देंगे इक्वेशन सेकंड। और पूछ रहा है इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों संख्याओं को हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा, यहां पर ये लिख दो x माइनस वाई बराबर 3, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 2x बराबर 16 आ जाएगा और x बराबर 8 आ जाएगा, और x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 8 माइनस वाई बराबर 3, तो 8 माइनस 3 बराबर y, तो y का मान हो जाएगा कितना? 5। तो लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी बड़ी संख्या बराबर 8। प्यारे भाइयों, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों का तो कुछ नहीं आता, केवल लाइक का बटन दबाने में। ठीक है, तो अधिक से अधिक इसको वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। अब देखिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में मैं बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूँ, कोई आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है कि किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि करने तथा हर में 300% वृद्धि करने पर 5/18 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी? देखिए, हमने मान लिया माना भिन्न बराबर x अपॉन y है। अब वो कह रहा है भिन्न के अंश में 150%, तो x में 150% और हर में 300%, तो y में 300%, और परसेंट से परसेंट कट गया तो प्राप्त कितना होता है? 518। तो परसेंट है परसेंट, 0 से 0, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, 2 ने 18, तो x अपॉन y का जो मान निकल के आया हमारे पास 5/9 आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था देखने में, लेकिन कितनी जल्दी हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएसआई 2022 में पूछा गया था। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो क्रमागत संख्या क्या हो गई? माना क्रमागत संख्याएं कितनी हैं?
x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि तीनों का योग x प्लस 1, x प्लस 2 मध्य संख्या। तो मध्य संख्या क्या हो गई, मध्य संख्या x प्लस 1 से कितना है 130 अधिक है। तो देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो यहां बचेगा एक x 2x प्लस का 2 बराबर 130, और यहां से 2x बराबर 128 हो जाएगा, और x का जब मान निकालेंगे तो 128/2 यानी 2 छंग 12 2 चौक 8, x बराबर 64 निकल के आ गया। वो पूछ रहा है मध्य संख्या कितनी है, तो यहां लिखेंगे हम मध्य संख्या बराबर 64 प्लस 1 अर्थात 65। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ये एसएससी 2007 में पूछा गया है कि किसी संख्या के तिहाई भाग, तो x का तिहाई भाग के 5वें भाग के 1/5वें भाग के 2/5 भाग का मान कितना है 10 है। तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए 2 पंजे 10, और जब x का मान निकालोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 ये हो जाएगा। अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो 25 पंजे 125 गुणा 3, 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो बना के लाता रहूं। जय हिंद।